हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आज मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी इंपॉर्टेंट पीरियड हैं सभी की डेट और उनके नाम में बता दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला है हमारा 500 से 1340 तक। 500 से 1340 तक इसको हम कहते हैं प्री चौसरियन पीरियड और इसको हम एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। इसके बाद है 1340 से 1400 तक, ये है हमारा द एज ऑफ चौसर और इसको हम कहते हैं मिडिल प्लेंटेजेनेट पीरियड। इसके बाद है 1400 से 1557 तक, इसको कहते हैं चौसर टू टोटल्स मिसैलेनी और लेटर प्लेंटेजेनेट पीरियड। इसके बाद है 1558 टू 1625, ये है दोस्तों द एज ऑफ शेक्सपियर और इसको हम द एलिजाबेथन एज भी कहते हैं, जिसमें आप देखेंगे 1603 से 1625 तक हमारा जैकोबिन एज भी होता है। अगर आप यहाँ से पूरा देखोगे 1558 टू 1625 तो इसको आप एज ऑफ शेक्सपियर भी कह सकते हो और एलिजाबेथन एज भी कह सकते हो, लेकिन 1603 से 1625 तक का जो टाइम होता है उसको जैकोबिन एज भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा 1625 टू 1660 तक, ये है दोस्तों हमारी द एज ऑफ मिल्टन। इसमें आपका क्या हो जाएगा 1625 टू 1649 तक, ये हमारा हो जाएगा कैरोलाइन एज और 1649 से 1653 तक इसको कहते हैं कॉमनवेल्थ एज और 1653 से 1660 तक इसको ये हमारा हो जाता है प्रोटेक्टोरेट पीरियड। इसके बाद है दोस्तों 1660 से 1700 तक, इसको हम कहेंगे द रेस्टोरेशन एज और द एज ऑफ ड्राइडन। इसके बाद है 1700 से 1745 तक, इसको दोस्तों हम कहते हैं द एज ऑफ क्वीन एने और द ऑगस्टन एज और द एज ऑफ पोप। इसके बाद है दोस्तों 1745 से 1798 तक, इसको हम कहते हैं द एज ऑफ सेंसिबिलिटी और द एज ऑफ जॉनसन और मिडिल जॉर्जियन एज। इसके बाद है दोस्तों 1798 से और 1832 तक, इसको हम कहेंगे रोमांटिक रिवाइवल और रोमांटिक एज और एज ऑफ वर्ड्सवर्थ और द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। इसके बाद है 1832 से 1901 तक, इसको हम कहते हैं विक्टोरियन एज। इसमें आपका क्या होगा 1832 से 1887 तक, ये तो इसको हम कहते हैं द एज ऑफ टेनिसन और 1887 से 1928 तक द एज ऑफ हार्डी भी कहा जाता है। आगे देखेंगे 1901 से 1918 तक, इसको हम कहते हैं एडवर्डियन एज और 1918 से 1939 तक इसको हम कहते हैं मॉडर्न एज और 1939 के बाद इसको हम कहेंगे द प्रेजेंट एज। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इंपॉर्टेंट पीरियड्स और डेट्स। तो आपको अगर इन डेट्स में कोई डाउट हो तो आप अपनी तरफ से कोई भी क्वेरी हो तो आपके पास जो भी रिसोर्सेज हों उनमें आप चेक कर लीजिए। जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से मैंने आपको डेट दी हैं। ऐसा नहीं है कि सारी बुक्स में आपको एक ही डेट्स मिलेंगी, 2-4 साल इधर उधर रहती हैं तो इतना नहीं है, वो कंसिडर कर लिया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं फिर कहूँगा आपसे कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।